हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल में क्या है? न्यूमेरिकल में पहला न्यूमेरिकल है 1.3 और इसी के साथ साथ 1.4 भी हम पढ़ेंगे। तो 1.3 को देखें। 1.3 क्या कहता है? इन a certain experiments 8.50 into 10 raised to the power 23 25 molecules of water were used। ये कह रहा है कि कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो इसमें वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स वो यूज हुए हैं। अब आप क्या करें? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ये मॉलिक्यूल यूज हुए हैं तो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स वाटर के होंगे। अब देखिए हमने दो फार्मूले पढ़े हैं। इसके लिए आप सबसे पहले हमने डेटा को फाइंड करना है कि गिवन डेटा वो कौन सा है। तो उन्होंने क्या दिया है? मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर उन्होंने दिए हैं 8.5 into 10 50 into 10 raised to the power 25 मॉलिक्यूल्स वाटर ये दिए हैं। और क्या मांग रहा है? रिक्वायर्ड क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स वाटर वो मांग रहा है। अब मोल्स के हमने दो फार्मूले वो बताए हैं। एक फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, और दूसरा फार्मूला ये वाला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स में कौन कौन आ सकते हैं? एटम्स भी आ सकते हैं, आयंस भी आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है? ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो दिए हैं। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स में कौन मौजूद है? मॉलिक्यूल्स हैं, और मॉलिक्यूल किस चीज के हैं? मॉलिक्यूल है वाटर के। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये मॉलिक्यूल है वाटर के, इसके साथ हमारा लेना देना अब नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल दिए हुए हैं और एवोगैड्रो नंबर उसकी वैल्यू मौजूद है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स किसके? वाटर के हम फाइंड करते हैं, ये यहाँ पे लिख दिया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वो कितने हैं? तो 8.050 into 10 raised to the power 25 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये भी हम मौजूद है। अब इसको हमने क्या करना है? 8.50 को डिवाइड करना है 6.023 पे, तो इससे वैल्यू आ जाएगी 1.41, और ये 10 रेज़ टू द पावर 23 इसको आप ऊपर लाएं। तो जब ऊपर लाएंगे तो 10 रेज़ टू द पावर -23। अब ये 1.41 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 25 और -23 है तो -23 से मल्टीप्लाई माइनस करें, ये आ जाएगा 1.41 into 10 रेज़ टू द पावर 2 मोल्स। तो ये किसके मोल्स आ गए? ये आ गए वाटर के मोल्स। और इसी के साथ ये 1.3 एग्जांपल बहुत ही इजी है। एग्जांपल 1.4। तो 1.4 का अगर हम देखें, इसका मतलब क्या है? ये क्या मांग रहा है? हाउ मेनी फार्मूला यूनिट्स आर प्रेजेंट इन 125 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ये देखिए ये क्या कहता है? ये कहता है कि आपके पास हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ये है, इसके कितने ग्राम है? 125 ग्राम है, ये मौजूद है। तो इसमें फार्मूला यूनिट्स वो कितने होंगे? अब देखें सोल्यूशन में मैंने लिखा है गिवन डेटा। गिवन डेटा में क्या है कि उन्होंने हमें दिया है मास ऑफ कॉपर सल्फेट वो दिया हुआ है 125 ग्राम वो दिया है। क्या मांग रहा है? देखें हाउ मेनी। अब यहाँ पे क्या है? ये क्वेश्चन है हाउ मेनी फार्मूला यूनिट्स, मतलब ये फार्मूला यूनिट्स किसके मांग रहे हैं? कॉपर सल्फेट के फार्मूला यूनिट्स ये हमसे मांग रहे हैं। अब देखें ये फार्मूला यूनिट्स, और हमने मोल्स के दो फार्मूले पढ़े हैं। पहला फार्मूला देखें, ये फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स ये मैंने दोनों लिखे हैं। अब क्यों लिखे हैं अब देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्योंकि हमसे फार्मूला यूनिट मांग रहा है, तो इसके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फार्मूला हमने यूज करना है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आते हैं फार्मूला यूनिट। देखिए फार्मूला किस तरह है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कौन कौन आते हैं? तो फार्मूला मास यानी फार्मूला यूनिट ये भी आता है, एटम्स भी आते हैं। इसमें क्या आते हैं? एटम्स भी आते हैं, एटम्स ये भी आते हैं। इसी के साथ साथ मॉलिक्यूल्स ये भी आते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में एटम्स भी आते हैं, पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल भी आते हैं, और पार्टिकल्स में फार्मूला यूनिट यानी फार्मूला मास ये भी आते हैं। अब हमसे क्या मांग रहा है? हमसे ये वाला ऑप्शन ये मांग रहा है फार्मूला यूनिट। तो देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी फार्मूला यूनिट हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के, और एवोगैड्रो नंबर वो हमारे पास मौजूद हैं। अब देखें इस फार्मूले में दो चीजें नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ये भी नहीं है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये तो हमसे मांग रहा है। तो कोई भी इक्वेशन इस तरह इक्वेशन हो जिसमें तीन चीजें हो, तो वो आपसे दो अननोन हो और एक नोन हो, एक की वैल्यू मौजूद हो तो आप कभी भी फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये भी नहीं है नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी फार्मूला यूनिट, और नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं है। तो हमने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ये फाइंड करने हैं, क्योंकि ये तो हमसे मांग रहा है। तो इसके लिए हमें जरूरत है नंबर ऑफ मोल्स की। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे?
चूंकि मास दिया हुआ है तो उसके लिए वो दूसरा फार्मूला है मास इन ग्राम वाला। तो देखिए मैंने लिखा है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई मोलर मास। अब देखिए वैल्यू पुट करना है नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम कितना है, तो मास इन ग्राम देखिए 125 ग्राम मैंने लिखा हुआ है 125 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। अब मोलर मास ही मैंने कहा फाइंड कर लिया, इसको यहाँ पर फिलहाल ना देखें। देखिए मोलर मास, तो मोलर मास किसका हम फाइंड करेंगे, कॉपर सल्फेट का। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है फार्मूला मास, ये इसको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास किस तरह के, जो कॉपर सल्फेट है हाइड्रेटेड उसका हमने पहले एटॉमिक मासेस सबको जमा करना है। अब देखें कॉपर का एटॉमिक मास है 64, सल्फर का एटॉमिक मास है 32, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन के एटॉमिक मास है 16, चूंकि 4 ऑक्सीजन है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस ये क्या है 5। अब देखिए इसके साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल भी है 5 और ये वाटर है, तो 5 और वाटर, एक वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास 18 है। देखिए किस तरह यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है, तो H2O। अब देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, और हाइड्रोजन कितने हैं 2 हाइड्रोजन है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 और 1 को मल्टीप्लाई करें 2, प्लस जमा ये क्या है 16 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास है 16, तो 16 2 प्लस 16 इससे कितना आ गया 18। अब देखिए ये एक वाटर मॉलिक्यूल का 18 AMU मॉलिक्यूलर मास है, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल है टोटल यहाँ पे 5 है, तो 5 के साथ क्या करें मल्टीप्लाई करें, और इन सब को अब क्या करना है जमा करना है। अब देखें ये 64 ये 32, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें क्योंकि ऑक्सीजन 4 है, तो 4 और 16 को मल्टीप्लाई करें 64, और इस तरह यहाँ पे 18 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 90। अब इस सबको जमा करें और इसके साथ यूनिट हमने लिखनी है AMU। जब फार्मूला मास हमने फाइंड करना है या मॉलिक्यूलर मास हमने फाइंड करना है तो उसके साथ क्या लिखना होगा AMU। अब चूंकि हमें फार्मूला मास की जरूरत तो नहीं है, यहाँ पे फार्मूले में क्या है, यहाँ पे फार्मूले में है मोलर मास, और मोलर मास की हमने डेफिनेशन की है कि ये जो फार्मूला मास है मॉलिक्यूलर मास है इसको सिर्फ हमने ग्राम पर मोल में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 250 और इसके लिए जगह हमने लिखा ग्राम पर मोल। अब ये क्या बन गया, ये बन गया मोलर मास, तो मोलर मास फाइंड हो गया। अब देखिए मोलर मास की जगह मैंने वैल्यू पुट की 250, तो ग्राम और ग्राम कैंसिल, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये मोल यहाँ आ जाएगा तो इनवर्स, इस तरह इनवर्स आ जाएगा मोल, ये इनवर्स, और इसको फिर से ऊपर करें तो ये आ जाएगा मोल, और यहाँ पे इसको जो 125 को 250 पर डिवाइड करें तो इससे आएंगे 0.5, और ये क्या है ये मोल। अब मोल हमने फाइंड कर लिए, जब मोल हमने फाइंड कर लिए तो फार्मूला किस तरह होगा, यहाँ पर हमने मोल की वैल्यू ये पुट करनी है, एवोगैड्रो नंबर्स भी मौजूद हैं तो एवोगैड्रो नंबर को हमने यहाँ पे लाना है, क्यों, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। अब देखें तो इसके लिए मैंने फार्मूला लिखा है नंबर ऑफ मोल्स, यही वाला फार्मूला, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स किसके हैं, यानी फार्मूला यूनिट वो हमसे मांग रहा है, और किसके हैं कॉपर सल्फेट, यानी हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, इसके हमसे फार्मूला यूनिट मांग रहे हैं, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर्स। अब देखिए एवोगैड्रो नंबर इसकी वैल्यू भी हमें फाइंड है पता है, और नंबर ऑफ मोल्स वो अभी हमने फाइंड आउट कर लिया 0.5, तो 0.5 यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी नंबर ऑफ मोल्स की, मल्टीप्लाई इसको हमने यानी एवोगैड्रो नंबर को हमने यहाँ पे लाया, तो एवोगैड्रो नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू ये यहाँ पे रह गया कॉपर सल्फेट की फार्मूला यूनिट्स। अब यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर की हमारे पास वैल्यू है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे 0.5 और 6.023 इसको मल्टीप्लाई करें, इससे 3.011 समथिंग आएगा, एंड 10⁻23 अपनी जगह, तो ये क्या है, ये है फार्मूला यूनिट किसके, कॉपर सल्फेट के। बहुत ही इजी है। अब देखें अगर आपको इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन ये नहीं पता, पहले तो बहुत ही इजी है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ये नहीं है, तो हमने पहले ये फाइंड आउट करना है। अगर ये कैलकुलेशन नहीं है तो दोनों फार्मूले को चलो मिक्स करते हैं, बहुत इजी। देखें ये दो फार्मूले हैं कि नहीं, दोनों मोल्स के फार्मूले हैं, नंबर ऑफ मोल्स ये भी है, नंबर ऑफ मोल्स ये भी है, तो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स ये तो दोनों सेम है, तो इन दोनों को मैंने बिल्कुल इक्वल लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स दोनों इक्वल है। अब ये नंबर ऑफ मोल्स ये पहला वाला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, इसकी जगह मैंने वैल्यू लगाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू, और ये वाला नंबर ऑफ मोल्स ये फार्मूला मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब यहाँ पर देखें हमसे क्या मांग रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स किसके हैं, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के, ये तो ये हमसे मांग रहा है, बाकी सब चीजें हमने कैलकुलेट की है और हमारे पास मौजूद है। अब देखिए ये हमसे मांग रहा है तो इसकी वैल्यू मौजूद है, इसको यहाँ पर हमने लाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपल हम कहते हैं।
तो Na को हमने ऊपर लाया, मास इन ग्राम इंटू मल्टीप्लाई, यहाँ पे Na मल्टीप्लाई हो गया डिवाइडेड बाई मोलर मास। अब मास इन ग्राम मौजूद है 125 ग्राम, मल्टीप्लाई एविगेट्रो नंबर्स उसकी वैल्यू भी मौजूद है, और मोलर मास यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया। तो ये वैल्यू लगाएं और इस पे यहाँ पे कट पुट करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करें और फिर इसके डिवाइड करें तो यहाँ पे आ जाएगा 3.01, वही सेम वैल्यूज वो आ गए। तब ये क्या है, ये भी फार्मूला है। तो जो भी फार्मूला आपको इजी लगे, अगर दोनों का आप मिक्स करते हैं, ये वाला फार्मूला आप लिखते हैं फिर भी सही है, और अगर ये कैलकुलेशन आपको इजी लगे फिर भी सही है। अब आपको मोल कैलकुलेशन में कभी भी प्रॉब्लम वो नहीं आएगी, कभी भी कोई मसला नहीं आएगा। अगर आएगा तो वीडियो को फिर से देखें, और इस तरह अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई है तो फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप जहां पर भी हो, आप सफर पे हो, आप चक्कर पे हो, विजिट पे हो, तो आपको मैं जब वीडियो अपलोड करूंगा और इस वीडियो की आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप वीडियो अपलोड हो गए। तो इसी के साथ मैं मांगता हूँ इजाजत, अल्लाह हाफिज।